Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE बोर्ड पेपर 2024 का सेट 35533 क्वेश्चन नंबर 14 असर्शन दे रखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। तो ये ट्रू स्टेटमेंट या फॉल्स बताइए। तो ये ट्रू है। आपको याद होगा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना वो प्लांक क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड था। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने इसको बताया था कि जब कोई भी लाइट सोर्स से रेडिएशन इमिट होता है, किसी भी लाइट सोर्स से रेडिएशन निकलता है, तो वो रेडिएशन जैसे ही मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो रेडिएशन रूप ले लेता है पार्टिकल का, जिसका नाम था फोटोन। उस फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है। तो उन्होंने कहा था कि लाइट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, दैट मीन्स फोटोन नेचर। और उसके बेसिस पर उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। तो इन्होंने एक लाइन बोली थी कि कोई भी अगर ये लाइट सोर्स है तो इससे रेडिएशन निकलेगा, ये रेडिएशन निकला, और जब ये रेडिएशन मैटर के साथ इंटरैक्ट करेगा तो ये रूप ले लेगा एक पार्टिकल का। इस रेडिएशन को उन्होंने पार्टिकल बोला, जैसे मैटर के साथ इंटरैक्ट करता तो पार्टिकल, और इस पार्टिकल को नाम दिया उन्होंने फोटोन, जो कि एक एनर्जी का बंडल होता है। इस फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है। और इस बेसिस पर उन्होंने प्लांक क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। इसे हाइगन वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे बेटा हम। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है ना। देखो ये लाइन लिखी भी है, आपको दिखाता हूं। द फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन इन द इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन बिहेव एज अ पार्टिकल एंड कॉल्ड फोटॉन्स, है ना। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था वो प्लांक क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड था, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। दूसरा रीजन क्या कह रहा है आपसे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसे, जरा समझते हैं, थोड़ा सा याद दिलाता हूं आपको। आपने लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े होंगे, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। तो उसमें एक लॉ था कि n प्रोपोर्शनल टू i। यहां पे जो n था ये नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड थे, फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। और n था, i था इंटेंसिटी। i क्या था, i था आपका इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ये। और इसमें ही एक पॉइंट और था, एंड जो एन है ये इंडिपेंडेंट होता है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये आपने पढ़ा था। इसी में एक सेंटेंस और होता है, एंड जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो इन एन पर डिपेंड करती है, और एन फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है, और एन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी पर। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट दैट मीन्स स्मॉल आई, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट कह दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये इंटेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन था। इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे तब सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट तभी बढ़ती है जब इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, और डायरेक्ट, और इंटेंसिटी डिपेंड करता है एन पर। ये ऐसे था बेटा। इसलिए करंट जो होगी आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी था, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट सैचुरेटेड बोल दो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो इसने बोला फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ये फॉल्स है। तो असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए आपका, चेक करते हैं। इफ असर्शन इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स, तो क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 है ना,
इसका होना चाहिए सी, चॉइस इज करेक्ट। सी करेक्ट होना चाहिए बेटा, इसका सी होना चाहिए। ठीक है ना, 14 का, ये 13 का लिखा था मैंने नीचे, है ना। ये आपकी 4 चॉइस हैं, इसमें से पढ़ के देखना। असर्शन इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स। तो ये सी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।